हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूं नो कॉस्ट ईएमआई को। नो प्रोसेसिंग फीस, नो इंटरेस्ट। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, जाने नो कॉस्ट ईएमआई की सच्चाई। बने रहिएगा मेरे साथ, एंड तक वीडियो वॉच करिएगा और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ईएमआई का खेल क्या है। बैंक कैसे फ़ायदा उठाता है, बैंक फ़ायदा उठाता है तो हम लोगों को क्या नुकसान होता है, और हम लोगों को ये नो कॉस्ट ईएमआई अवेल भी करनी चाहिए या नहीं, क्या हमें इसका उपयोग करना चाहिए या इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और हम शुरू करते हैं आज नो कॉस्ट ईएमआई एक इलस्ट्रेशन के साथ, एक पूरे एग्जाम्पल के साथ। चलिए तो मूव करते हैं हम आगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईएमआई होती क्या है, ईएमआई कहते किसे हैं। तो ईएमआई बेसिकली, ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको कोई भी चीज अगर परचेज करनी है तो उसका पेमेंट एक साथ नहीं करना, आपको उसके इक्वल पार्ट कर दिए जाएंगे। जैसे आप साल भर में पे करना चाहते हैं तो उसके 12 पार्ट इक्वल कर दिए जाएंगे और आप वो सारा पेमेंट 12 पार्ट में दे सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ईएमआई की बात करते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, यानी कि हमारे लिए कोई भी बड़ी चीज खरीदना छोटी किश्तों में आसान हो जाता है, यानी कि पैसा हमें किश्तों में पे करना है। आपके सामने इलस्ट्रेशन है, मैं एक मोबाइल परचेज कर रहा हूं यहाँ पे, और मोबाइल परचेज कर रहा हूं ये फ्लिपकार्ट की साइट से, जिसमें मोबाइल की कीमत आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है 49990। इसको मोटा मोटा हम 50,000 मान लेते हैं और इसके ऊपर डिस्काउंट पहले से ही कंपनी ने दे रखा है। इस डिस्काउंट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑटोमेटिकली पहले से ही डिस्काउंट करके दिखा रहे हैं। आजकल लोगों की हैबिट है, चीज डिस्काउंट पे होती है तो वो ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम सीधा सीधा ये मान के चलते हैं, इस डिस्काउंट को इग्नोर कर रहे हैं और इस मोबाइल की कॉस्ट हम मान रहे हैं 50,000 रुपये। चलिए तो इसकी हम नो कॉस्ट ईएमआई की स्कीम को भी देख लेते हैं। तो एचडीएफसी कार्ड के ऊपर इसके अंदर नो कॉस्ट ईएमआई की स्कीम मिल रही है हमें, जिसको आप देख सकते हैं आराम से कि 3 महीने की स्कीम है, 6 महीने की स्कीम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके साथ लिखा हुआ है कि इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कि 15%, 15%, 15%। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि अगर आपके पास एचडीएफसी का बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। ये काफी अच्छा डिस्काउंट है, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम होके 46,000 के अप्रॉक्स हो जाती है। तो चलिए फटाफट से हम ये मानते हैं कि हम जो ईएमआई अप्लाई कर रहे हैं वो 12 महीने की है, यानी कि जिसकी कॉस्ट आप देख सकते हो 3833। तो प्रैक्टिकली अगर हम इस 3833 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो समवेयर जो हमारी कॉस्ट निकल के आती है वो 45996। हम इसको मोटा मोटा 46,000 रुपये यानी कि 46,000 रुपीज़ मान लेते हैं। लेकिन अगर हम स्कीम के अंदर देखें जहां पे वो हमें एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, नीचे हमें एक मिसलीडिंग वैल्यू दिखा रहा है 44863। इसकी हम बात बाद में करेंगे कि ये मिसलीडिंग क्यों है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि एचडीएफसी कार्ड आपको 4,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद की जो जितनी रिमेनिंग कॉस्ट है उस कॉस्ट को आपको ईएमआई में पे करना है। तो हम लोग अवेल करते हैं यहाँ पे 12 महीने की ईएमआई, यानी कि हम 3,833 रुपए हर महीने बैंक को देने वाले हैं। चलिए तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से देखते हैं आगे तो ये डिटेल बताता है हमें कि जो ये आपका 12 महीने का अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट बैठता है 46,000 रुपए, उसमें 15% के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट बैठता है। आप देखो तो इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रखा है 3529। तो बैंक आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज करता है क्योंकि ये आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई है, तो बैंक आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, यानी कि बैंक आपको ये डिस्काउंट दे देगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पे जब हम इस इंटरेस्ट को अपनी 46,000 वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये 42461 अमाउंट दिखाता है। बट प्रैक्टिकली मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ ये डिस्काउंट ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये अमाउंट इसके अंदर यहां पे घटा के दिखाया हुआ है। बट प्रैक्टिकली आपको 42,461 की प्रोडक्ट नहीं पड़ी है, आपको पेमेंट 46,000 का ही देना है। बट यहां पे आपको दिखा रहा है कि भाई ये इतना इंटरेस्ट आपका बनता, लेकिन आपने नो कॉस्ट ईएमआई को अप्लाई करा है तो हम आपको ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 3529 का डिस्काउंट और 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके ये जो आपको वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 42,461। और हमारी अगर हम भी इसको चेक करके देख रहे हैं तो ये 4,200
42,461 वैल्यू आ रही है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे जो आइटम की वैल्यू है वो 49,990 है और जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 329 है। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो आप अगर देखो कि ये लास्ट वाली स्लाइड के अंदर 42,461 जहां पे दिखा रहा है उसके नीचे व्यू प्राइस डिटेल दिखा रखी है। तो आप इस 42,461 से मिसलीड मत होइए, आप व्यू प्राइस डिटेल के ऊपर क्लिक करिए। आप जैसे ही व्यू प्राइस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको फटाफट से दिखेगा कि आपकी जो टोटल कॉस्ट जो आपको पे करनी है वो 45,990 रुपीज ही है। और वो कैसे है वो आप देख सकते हो कि भाई जो इंटरेस्ट था वो 3529 का था, उसको जब हमने लेस करा था 46,000 में से तो 42,461 आ रहा था। अगर हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं तो एक्चुअल में आता है 45,990। तो प्रैक्टिकली इससे मिसलीड होने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करनी है वो 3,833 की पे करनी है। 3,833 इंटू 12 करेंगे तो 45,996 यानी कि हमारी वैल्यू 46,000 रुपए की आएगी। तो ये हो गया हमारा नो कॉस्ट EMI। फाइन। तो अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हमारी प्रोडक्ट जो हमें शो करी गई थी वो प्रोडक्ट शो करी गई थी समवेयर 55,000 की यानी कि 54,990 की, जिसके ऊपर 5,000 का पहले से ही इंटरेस्ट था और IDFC कार्ड का डिस्काउंट था 4,000 और नो कॉस्ट EMI का डिस्काउंट 3,529। तो वो दिखने में यही आता है कि 42,461 है, बट सिंपल सी बात ये है कि ये जो नो कॉस्ट EMI डिस्काउंट है ये आपको पे नहीं करना है, ये इंटरेस्ट बैंक भी आपसे चार्ज नहीं कर रहा है। तो बस ये इसको यहाँ पे लेस करके दिखा देते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें जो आपको अमाउंट पे करना है वो आपको 45,990 ही पे करना है 12 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया EMI का कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, ये आता है कि भाई देखो ये तो हमने परचेज कर ली 46,000 में, हमें बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा। लेकिन अब बात ये आती है कि भैया बैंक का तो काम ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब सिंपल सी बात है कि अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा तो वो कमाएगा कैसे, वो हमको फ्री कैसे दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है जो 15% की जो बैंक की इनकम होनी थी वो बैंक कहां से पे करेगा। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है। अज्यूम करते हैं कि जो सेलर है उसके पास जो प्रोडक्ट है वो 50,000 रुपए की, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि भैया 10,000 रुपए उनका मार्जिन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10,000 रुपए उनका मार्जिन है और कोशिश कर करके वो 100 कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो भैया देखते हैं कि 10,000 रुपए उन्हें एक प्रोडक्ट में मिलते हैं तो समवेयर 10 लाख का उन्हें फायदा होता है। अब सिंपल सी बात यह है कि भैया अगर 50,000 रुपए की प्रोडक्ट है तो हर पर्सन तो परचेज करेगा नहीं। अब जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है वो 50,000 रुपए की चीज के लिए सोच नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परचेज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, तो ये सेलर लोग मिल लेते हैं, बैंक के साथ मिल जाते हैं और बैंक से कहते हैं भाई ये 5,000 का मार्जिन हमारा है और ये 5,000 का मार्जिन हम आपको देंगे। अब आपको क्या करना है, आप इसको डिस्काउंट दे दो, नो कॉस्ट EMI वाली फैसिलिटी कस्टमर को दे दो ताकि कस्टमर आपको वो अमाउंट इक्वेटेड फॉर्म में पे कर सके, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में, यानी कि EMI में वो आपको पैसा पे कर सके। तो इससे होता क्या है, इससे वो जो कस्टमर जो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए कमा रहे हैं वो भी 50,000 रुपए की चीज खरीदने की सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो कॉस्ट सिर्फ 5,000 रुपए, 3,833 रुपए पे करके वो उन्हें प्रोडक्ट मिल जाएगी। और उन्हें वो पे कब तक करना है, उन्हें पे करना है 12 महीने तक। तो 50,000 की चीज उनके सामने एक बहुत छोटे से अमाउंट में आ गई। तो होता क्या है इससे, एकदम से जब ये बैंक के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सेल एकदम से बढ़ जाती है, बहुत सारे कस्टमर्स उसमें आ जाते हैं। जब बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि कस्टमर हो गए 100 से 400 और सेलर को कितना फायदा हुआ, 5,000 रुपए इंटू 400 अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ये 20 लाख की रकम उसके पास आ जाती है। यानी कि जितने ज्यादा कस्टमर उसके बढ़ेंगे उतनी ज्यादा उसकी सेल बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से बैंक भी अपना जो नो कॉस्ट आपको EMI दे रहा है, जो प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा, वो पैसा रिकवर कर लेता है डायरेक्टली सेलर से। तो इससे सेलर्स को भी बेनिफिट हो जाता है और बैंक को भी बेनिफिट हो जाता है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि बैंक कैसे अर्न करता है। और उसके बाद भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे करना चाहिए। यदि आपने पेमेंट टाइम पर नहीं करा तो बैंक उसके बाद पेनल्टी लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, वो भी बैंक की इनकम है। ठीक है, और इसीलिए आप देख रहे होगे कि आजकल कितने सारे बैंक आके डायरेक्टली आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट्स ऐसे हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट सी बात यह आती है कि भैया EMI को अवेल करें या ना करें। तो भैया देखो सिंपल सी बात यह है कि EMI ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं।
ठीक है। तो नो ईएमआई, तो मैं इसको नो ईएमआई नहीं कहता, मैं तो कहता हूं नो कॉस्ट ईएमआई। भाई सिंपल सी बात है, एक चीज आप ये सोच रहे हो कि मैं 5-5 हजार रुपए जोड़ने के बाद साल भर बाद परचेस करूंगा, उस चीज को आप साल भर पहले परचेस कर पा रहे हो, यानी आप एंजॉय पहले कर पा रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इस चीज में ट्रैप भी बहुत होता है, आप लोग बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। हो सकता है कि इनकम हमारी कम है और हमने बहुत सारी चीजें एक साथ ले ली, तो हम इस ईएमआई के चक्रव्यूह में फंस भी जाते हैं। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि नो डाउट ईएमआई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ध्यान से चेक करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह को चेक करके ही हम इसको अवेल करें। एंड नो डाउट दोस्तों, इसको अवेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट है। तो मैं तो सिंपल से ये कहता हूं कि व्हाई नॉट, अगर आप ईएमआई के अंदर प्रोडक्ट परचेस करते हो तो क्यों नहीं परचेस करो, इसे एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते रहो, लेकिन इस ईएमआई में फंसो मत। अच्छा दोस्तों, एक और बेनिफिट है, लाइक आपने देखो क्रेडिट कार्ड से परचेस किया है, मैं ये मोबाइल परचेस कर रहा था, तो ये मोबाइल की कॉस्ट थी 50,000, तो 50,000 के अंदर आप देखो क्रेडिट कार्ड पहले ही मुझे 4,000 का बेनिफिट दे रहा है। और अगर मैं जाके डायरेक्टली रिटेलर से परचेस कर रहा हूं, मार्केट में मैं जाके परचेस कर रहा हूं, तो वो मुझे ये 4,000 का बेनिफिट नहीं दे रहा, करेक्ट। और आपको पेमेंट भी सारा एक साथ करना है। तो नो डाउट मैं तो सिंपली कहूंगा कि अगर आप नो ईएमआई का बेनिफिट लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। आपको इसके अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा है, आप इसमें कहीं तक नहीं फंस रहे हैं। लेकिन आप अगर सही तरीके से मैनेज करते रहे, आप बाउंस ना हो, आपको जो अपना अमाउंट पे करना है मंथली बेसिस पे क्रेडिट कार्ड का, वो आप अपना टाइमली पे करते रहो, मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप समझ पाए होंगे। और दोस्तों अगर समझ पाए और आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, और लाइक के साथ साथ यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नो डाउट आपको मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहले आपके पास पहुंचेगी। और एनी हाउ ये बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल सबके साथ शेयर करिएगा, सबको जानने का पूरा हक है, दे शुड नो कि ईएमआई का क्या बेनिफिट्स है। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।